ये है वक्त मीडिया। पासबाने उर्दू मुमरा महाराष्ट्र के जेरे एहतमाम एसके मैरिज हॉल बांसी जिला सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में 24 मई 2022 को एक शाम दोस्तों के नाम उन्वान से एक शानदार कुल हिंद मुशायरे का इनकाद सैयद अशरफ अली साहब साबिक रियासती वजीर महाराष्ट्र की सदारत में हुआ। इस मुशायरे की क़यादत की दोस्त नवाज अदब नवाज मेहमान नवाज शख्सियत शमीम खान साहब ने, जो सदर हैं कलवा मुमरा विधानसभा एनसीपी महाराष्ट्र के। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत अब्दुल रऊफ चौधरी साहब सदर दबिस्तान उर्दू मुंबई। मेहमानाने जी वकार रहे शमीम खान साहब के वो दोस्त जो हमेशा उनका शाना बशाना साथ निभाते हैं और हर महफिल की शान होते हैं। उनके इस्माए ग्रामी हैं अशफाक खान साहब, अमीर हसन खान साहब, नसरुल्लाह खान साहब, शुएब खान साहब, डॉक्टर मुमताज शाह साहब, इम्तियाज उर्दू साहब और जफर नोमानी साहब। न करके मैं सीधे सीधे एक शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं, बल्कि शायर से नहीं एक शायरा से मुलाकात करिए। हाँ, कभी डॉक्टर बशीर बद्र ने कहा था कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना। मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। वहीं डॉक्टर नसीम निकत ने कहा कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आइए हजरात गिरामी एक शायरा से उसका कलाम सुने, मुलाकात करें निसाई लहजे की तर्जुमानी के लिए मशहूर और मारूफ नाम, जिसने मुल्क और मुल्क से बाहर आपकी निसाई लहजे की तर्जुमानी में इस पूरे मुल्क की तहजीबी कदरों की नुमाइंदगी की है। मोहतरमा शाइस्ता सना से मैं गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा शाइस्ता सना जी। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की ये खूबसूरत महफिल एक शाम दोस्तों के नाम, तमाम चेहरे नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए गुजारिश करूंगी आपसे माहौल बना लीजिएगा आप। चेयरमैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, विधायक जी तशरीफ़ रखते हैं, शमीम खान साहब, अब्दुल रऊफ साहब, इम्तियाज़ उर्दू साहब और आमिर हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। सबकी दुआएं चाहती हूँ, अगर किसी का नाम छूट रहा हो तो माज़रत चाहती हूँ। एक मतला चंद शेर हाजिर करती हूँ, स्टेज से भी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, हाँ बिल्कुल मैं पढ़ती हूँ नदीम भाई। मैं हाजिर करती हूँ, मतलब यूँ है कि दिखाया हाथ नजूमी को इस्तिखारा किया, दिखाया हाथ नजूमी को इस्तिखारा किया, फिर उसके बाद तेरे इश्क को गवारा किया। दिखाया हाथ नजूमी को इस्तिखारा किया, फिर उसके बाद तेरे इश्क को गवारा किया, फिर उसके बाद तेरे इश्क को गवारा किया। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि कमाल की थी वो तहजीब याफ्ता आँखें, कमाल की थी वो तहजीब याफ्ता आँखें, कमाल की थी वो तहजीब याफ्ता आँखें, नजर बचा के सभी से मुझे इशारा किया, नजर बचा के सभी से मुझे इशारा किया। कमाल की थी वो तहजीब याफ्ता आँखें, नजर बचा के सभी से मुझे इशारा किया, नजर बचा के सभी से मुझे इशारा किया। दिखाया हाथ नजूमी को इस्तिखारा किया, फिर उसके बाद तेरे इश्क को गवारा किया। और ये शेर हाजिर करती हूँ, अब इससे बढ़ के वफा की दलील क्या होगी, अब इससे बढ़ के वफा की दलील क्या होगी, अब इससे बढ़ के वफा की दलील क्या होगी कि उसके साथ तो फाकों में भी गुजारा किया, कि उसके साथ तो फाकों में भी गुजारा किया, दिखाया हाथ नजूमी को इस्तिखारा किया। मैं कुछ शेर तरन्नुम से हाजिर करती हूँ बतौर खास।
मैं चार मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। खुशगुमानी का भरम तोड़ दिया जाता है, दिल है पत्थर का सनम तोड़ दिया जाता है, दिल है पत्थर का सनम तोड़ दिया जाता है, दिल है पत्थर का सनम तोड़ दिया जाता है। और ख्वाहिश ही नहीं होती है कुछ लिखने की, और ख्वाहिश ही नहीं होती है कुछ लिखने की, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है, इश्क लिख करके कलम तोड़ दिया जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम भाई अक्सर ये कहा करते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत होती है, लेकिन आज भरपूर दाद मिल रही है औरतों से। नहीं, मेरी पूरी बात नहीं हुई, मैं नदीम भाई की बात पे कह रही हूँ कि अक्सर ये कहते हैं आज शायरात भी बेदार हैं। मैं ये कहने वाली थी लेकिन आपको बुरा लग गया आज़म भाई, माफी चाहती हूँ। मैं बात कहने जा रही थी, माशाल्लाह डाइस पूरी तरह से बेदार है। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सीनियर शोरा हैं, उनकी भी दुआएं मिल रही हैं। इकबाल भाई, हसन भाई, नदीम शाद और आज़म भाई, सबकी दुआएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें। ऐ परिंदे तू हवाओं से शिकायत मत कर, तेरी मर्जी थी तो आजाद किया है मैंने, तेरी मर्जी थी तो आजाद किया है मैंने। बैठे बैठे ही तेरा दिल जो धड़कने लग जाए, बैठे बैठे ही तेरा दिल जो धड़कने लग जाए, ये समझना कि तुझे याद किया है मैंने, ये समझना कि तुझे याद किया है मैंने, ये समझना कि तुझे याद किया है मैंने। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। आपके बगल में जो बैठे हैं उनसे भी कहिए दाद दें। अशफाक भाई तो बिल्कुल खामोश हैं, इनको थोड़ा सा बेदार कर दीजिए। अभी तक कोई शायर या शायरा इनको बेदार नहीं कर पाया, लेकिन आप कर दीजिए बेदार। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें। मेरी जुल्फों को, इनकी जो खामोशी है ना अभी खुल जाएगी। मेरी जुल्फों को कभी शाम नहीं लिखता है, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है, और इन आँखों को वो जाम नहीं लिखता है। उसको मालूम है बदनाम ना हो जाऊं कहीं, उसको मालूम है बदनाम ना हो जाऊं कहीं, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है। और आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद मुकम्मल गजल पेश करूंगी। बहुत शुक्रिया, वो बराबर उनकी दाद मिलती है माशाल्लाह। देखिए मैं आपका अच्छा दोस्त हूँ, और आप पिछले दिनों जब हम मुंब्रा गए थे शबीब भाई के यहाँ शादी के प्रोग्राम में, तो मुंब्रा से मुझे होटल तक अशफाक भाई ने छोड़ा। रास्ते में कई सारी बातें हुई, तो अंदर के अशफाक भाई कुछ थोड़े से निकल के आए जब बातचीत रास्ते में हुई। मैं अशफाक भाई आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ,
अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपको न छेड़ें तो आप इन्हें छेड़ना शुरू कर दीजिए, फिर ये जो है खामोश हो जाएंगे। आप खामोश बैठे रहेंगे तो ये आपको छेड़ते रहेंगे। एक बार अशफाक भाई के लिए जरा तालियां वालियां बजा दीजिए। अभी जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है कि अब जाग चुके हैं अशफाक भाई, अब आपको वो दाज देंगे इंशाल्लाह। देखिए अब मैं 4 मिसरे पढ़ती हूँ गज़ल से कबल, मैं उसके बाद मुकम्मल गज़ल पढ़ूंगी, पेश करती हूँ। इसलिए खत में मेरा नाम नहीं लिखता है, वो मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को। नौजवानों आप भी जाग जाएं। वो मुझे अपना तरफदार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है, मेरी खामोशी को इकरार समझ लेता है। मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, मेरी आदत है हर एक शख्स से हंस कर मिलना, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है, और वो नादान इसे प्यार समझ लेता है। बहुत शुक्रिया। बांसी आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बड़े मुख्तसर से लोग होते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत सलीके से सुनते हैं। आलम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि बड़ी मेहनतें रहती हैं उनकी इस मुशायरे को सजाने में। एक मुकम्मल गज़ल का मतला हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास के। एक 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, उसके बाद मैं गज़ल पेश करूँगी इंशाअल्लाह। हवाएं नफरतों की मुझको छूने से भी डरती हैं, हवाएं नफरतों की मुझको छूने से भी डरती हैं, मोहब्बत के हंसी धागों का पैराहन पहनती हूँ, मोहब्बत के हंसी धागों का पैराहन पहनती हूँ। बड़ी हसरत से मुझको आसमां से चांद तकता है, बड़ी हसरत से मुझको आसमां से चांद तकता है। मैं जब हाथों में तेरे नाम के कंगन पहनती हूँ, मैं जब हाथों में तेरे नाम के कंगन पहनती हूँ, मैं जब हाथों में तेरे नाम के कंगन पहनती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतला हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास देखिए। दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, इसलिए अशफाक भाई जाग के देखिए। इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती। और ये शेर हाजिर करती हूँ, देखें। एक काले आती है
4-6 महीनों में एक काल आती है, 4-6 महीनों में एक काल आती है, 4-6। आप अफसोस न करें। एक साल आती है 4-6 महीनों में, एक काल आती है। इनको शॉले दिखाई दे रही है, जब से वो जो हुआ सीरीज वाला प्रोग्राम, इनको शॉले दिखाई दे रही है। भाई ताहिर भाई को बुलवा दो। फिर क्या हुआ? 4-6 महीनों में, हाँ फिर क्या हुआ? दिल में तेरी यादों की आंधियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। एक काल आती है 6 महीनों में, अब तो डाक से उनकी चिट्ठियां नहीं आती, अब तो डाक से उनकी चिट्ठियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। और ये शेर हाजिर करती हूँ, देखें। आलम, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो, मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो, मैं अगर गलत हूँ तो खुद ही तजुर्बा कर लो। कागजी गुलाबों पर तितलियां नहीं आती, कागजी गुलाबों पर तितलियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। और ये शेर हाजिर करती हूँ। मैं मेरे शेर में जो हमारी बहनें तशरीफ़ रखती हैं उनको शामिल करती हूँ, उनकी हवाले से आप सबकी अदालत में रखती हूँ, पेश करती हूँ। देखें, मैं हाजिर करती हूँ। माँ दुआएं करती है बैठ कर मुसल्ले पर, माँ दुआएं करती है बैठ कर मुसल्ले पर, घर में लौट कर जब तक बेटियां नहीं आती, घर में लौट कर जब तक बेटियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती। और ये शेर मैं हाजिर करती हूँ। ये शेर मैं नदीम भाई के हवाले से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं अभी नदीम भाई के घर गई तो मैंने देखा माशाल्लाह नदीम भाई 5 वक्त के नमाजी हैं, ये मैंने देखा, तो मैं ये शेर हाजिर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने के लिए पैसे दिए? नहीं, आपने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा जब मैं घर गई। हाँ, तो मैं हाजिर करती हूँ शेर, देखें, पेश करती हूँ। इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, जो वजू की हालत में सुबह शाम रहते हैं, जो वजू की हालत में
शायद हिचकियां नहीं आती। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ, देखें। मैं जो रूठ जाऊं तो ऐसा ना मनाने को, मैं जो रूठ जाऊं तो। आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? आप भी दाद दे सकते हैं। उनका आमिर भाई का सेकंड नाम सीरियस ही है। मैं जो रूठ जाऊं तो इसलिए मुझे शायद हिचकियां नहीं आती, उन पे नूर आता है, झुर्रियां नहीं आती। मैं जो रूठ जाऊं तो ऐसा ना मनाने को, आजकल लिफाफे में चूड़ियां नहीं आती, आजकल लिफाफे में चूड़ियां नहीं आती, इसलिए मुझे शायद। रऊफ भाई, शाइस्ता सना आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रही थी। उन्होंने पहले कहा चिट्ठियां नहीं आती, फिर कहा तितलियां नहीं आती, फिर कहा हिचकियां नहीं आती, फिर कहा झुर्रियां नहीं आती, चूड़ियां नहीं आती। तमाम कवाफी जो इसमें थे वो इस्तेमाल किए उन्होंने। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने कहा कि अब जो है वो चिट्ठियां नहीं आती, जब इस तरह का शिकवा वो अपने शेर में कर रही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि अब ये दौर चिट्ठियों का है भी नहीं। जो मतलब की इबारत थी वो पंजों से मिटा डाली, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। ये चिट्ठियों का मामला ऐसा है कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे ये कहा कि नईम साहब, मैंने पिछले 2 महीने में अपनी महबूबा को 780 खत लिखे। मैंने कहा यार कमाल है, तुमने 2 महीने में यानी 60 दिन में 780 खत, नतीजा क्या निकला? बोले यार नतीजा क्या निकलना था, उसने डाकिये से शादी कर ली। तो ये तजुर्बात ये तजुर्बात इतने खतरनाक हैं कि अब क्या किया जाए। बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा आपको शगुफ्ता करने के लिए कहा, लेकिन जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती। संजीदा होना हमारी आदत भी है, हमारी फितरत भी और वक्त का तकाजा भी। अब मैं तो ये था एसके मैरिज हॉल, जी हाँ, बांसी ज़िला सिद्धार्थ नगर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे YouTube चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, दीनी जलसे या कॉन्फ्रेंस हमारी टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, बांसी सिद्धार्थ नगर यूपी से। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।